हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो आपके द्वितीय और तृतीय जो संक्रमण श्रेणी है उससे रिलेटेड उसकी जो विशेषताएं हैं आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो आपके जो 3D और 4D श्रेणी है, इनमें गुणों के अंदर अगर जो है अपने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी बात की और अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जनरली गुणों के अंदर बहुत सारी जो है डिफरेंट जो आपके क्या है कि विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ या फिर कह दें 3D आपके 4D श्रेणी और आपकी जो 5D श्रेणी है, इनमें गुणों का कोई विशेष ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जो आपके गुण लगभग किस में देखने को मिलते हैं, जो आपके 4D में देखते हैं उसी की तरह 5D में भी आपको लक्षण हैं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर बात करें कि जो आपका तत्व है उसमें एक तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा उनका परमाणुविक आकार, ये एक मुख्य रूप से द्वितीय और तृतीय जो आपकी श्रेणी है उसकी एक मुख्य विशेषता है। यहाँ पर इनमें ये जो आकार और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आपका ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, इसका मुख्य कारण एक तो आपके बात करें कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण भी होता है कि भाई यहाँ पर लेंथेनॉइड संकुचन है वो गुण प्रभावी देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें कि जैसे जैसे अपन बात करें कि भाई इनमें परमाणु भार, तो परमाणु भार में यहाँ पर भी कोई विशेष अंतर नज़र नहीं आता, मतलब ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। और दोनों श्रृंखलाओं में सदस्यों के अंदर अगर बात करें तो गुणों के अंदर इनकी जो घनत्व है वो भी आपको जो है आपके सामान्य से अधिक देखने को मिलता है कि भाई 3D की तुलना में आपको 4D और 5D में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये एक मुख्य विशेषता है। अब इनके आधार पर क्या किया गया है, इनमें जो इनके भौतिक गुण हैं 3D के अलावा 4D और 5D के अंदर, तो अपन इसमें भौतिक गुणों की बात करेंगे। और भौतिक गुणों के अंदर अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो इसमें अपन बहुत सारी चीज़ों का है अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके एक गुण दे रखा है जो अपन पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या। कौन से गुण की बात करेंगे? धात्विक त्रिज्या। इसके अलावा अगर बात करें परमाणु भार और दूसरी चीज के साथ तथा घनत्व। तीसरी चीज अगर इसमें बात करें अपन तो इसमें गलनांक व क्वथनांक, मतलब इसमें गलनांक क्वथनांक है उससे रिलेटेड अपन इसमें जो है बात करेंगे। इसके अलावा कठोरता व यांत्रिक सामर्थ्य, ठीक है, कठोरता हो गया और यांत्रिक सामर्थ्य। इसके अलावा एक गुण और है आपका दे रखा, वो है इसमें आपके आयनन ऊर्जा। क्या दे रखा है इसमें? आयनन ऊर्जा। ये अपने जो भौतिक गुण दे रखे हैं आपके 4D और 5D श्रेणी है, या कह दें जो सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन श्रेणी है उनके अंदर इन गुणों की बात करेंगे। आज अपन इसमें जो आपका फर्स्ट गुण है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या से रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताई गई है जो अपन बात कर रहे हैं धात्विक त्रिज्या से रिलेटेड। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपके द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, सिर्फ उसी के लिए एक बार बात करें। द्वितीय श्रेणी जो आपके संक्रमण के तत्व हैं इनमें जो धात्विक त्रिज्याएं हैं या जो धातुओं की त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं में अपन अगर बात करें अपेक्षा में एक जैसे ही आते हैं, मतलब आपको इसमें अनुरूप ही दिखाई देंगे एक दूसरे के।
एक दूसरे के अनुरूप दिखाई देंगे। इसका मीन यह है कि यहाँ पर जो धात्विक त्रिज्याएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें संक्रमण श्रेणियों की तुलना में कि भाई जो आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी है तो उसकी तुलना में बताया गया है कि सामान्यतः आपका जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो लगभग मान है अगर बात करें 0.8 से लेकर 1.7 ये एंगस्ट्रॉम आपके क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं भाई। कि भाई यहाँ पर जो आकार है सामान्यतः जो 3D श्रेणी है इस 3D श्रेणी से क्या होगा, बड़ा होगा। आकार में 3D श्रेणी से बड़ा होगा। अब यहाँ पर इसके बड़े होने का एक मुख्य कारण है बाहरी कोशों की संख्या बढ़ना। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब भी अपन ने बात की कि 3D की तुलना में 4D और 5D का आकार बड़ा होता है क्योंकि बाह्य कोशों की संख्या बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि भाई अगर यहाँ पर आवर्त की बात करें तो यहाँ पर जो आवर्त है किससे रिलेटेड, आपका 4D व 5D। अगर बात करें इनसे तो आवर्त में इससे पहले जो है आपका कौन सा आता है भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले कौन से आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें अगर बात करें जो आपकी 4D श्रेणी है और आपके 5D श्रेणी है सामान्यतः ये कौन से तत्व से स्टार्ट होती है, जो आपका तीसरा तत्व है। तीसरे तत्व से आपके अगर 3D की बात करें तब भी ये स्थिति है, तो ध्यान रखना है तीसरा तत्व उससे क्या होगी आपकी श्रेणी, ये स्टार्ट होगी 4D और 5D। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आकार है, जो आपका आकार है ये आकार सामान्यतः क्या होता है, एस ब्लॉक वालों का ज़्यादा होता है कंपेयर टू 4D और 5D। इसके अलावा अगर बात करें कि भी जैसे जैसे आपका आवर्त आगे बढ़ता है, मतलब 4D या 5D आवर्त, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आकार है, आकार में विशेष जो अपन बात करें तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। मतलब यहाँ पर इनमें अगर बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अगर यहाँ पर बात करें एस ब्लॉक के अंदर तो इसका जो फर्स्ट वर्ग है और इसका सेकंड वर्ग है, तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए कंपैरिजन करके कि ये है आपका क्षार धातु वर्ग और ये क्षार मृदा धातु वर्ग। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि जैसे ही इससे इस तरफ आते हैं आकार में क्या होता है, आपके जो है कमी आती है। आकार में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और जो इसका नाभिकीय प्रभाव है, इस नाभिकीय प्रभाव में 0.65 गुणों की क्या हो जाती है, इतने प्रतिशत आकार में वृद्धि हो जाती है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो इससे इस तरफ आने पर इतनी वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पर अपन कंपैरिजन करते हैं कि भाई यहाँ पर 4D और 5D के अंदर बात करें तो 4D और 5D के अंदर बात करें तो यहाँ पर अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, n-1D कक्षक में। तो यहाँ पर आपके आकार में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर जैसे ही आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है बढ़ता है, मतलब बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो वृद्धि है ये आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश के मान में ये कंपैरेटिवली की तुलना में कम होता है। इसलिए क्या है, जो आकार है उसमें अगर बात कर दें कि कमी कह दें या फिर कह दें आकार में जो सिकुड़न है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। आकार में जो संकुचन है वो कह दें वो सामान्य से ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। जिसकी वजह से क्या है कि जो आकार में वृद्धि कम हुई है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी वजह से संकुचन हुआ, आकार में कमी हुई, किसकी वजह से, नाभिकीय आवेश। तो
तो यहाँ पर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, भाई संकुचन होगा, आकार में कमी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नज़दीक आएंगे। तो यहाँ पर क्या बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या आ जाता है, वो आपके प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है इनके मध्य, कि भी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि। वृद्धि कितनी है, अब कंपेरेटिवली कम है, तो आकार में भी कमी क्या होगी, कम होगी। तो अगर यहाँ पर बात करें जो परमाणुविक त्रिज्या कह दें, धात्विक त्रिज्याएं कह दें, तो लगभग क्या रहती हैं, स्थिर सी रहती हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पर सामान्यतः जैसे जैसे अपन श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अपने एलिमेंट्स की बात करें, जैसे आपका एलिमेंट है आपका, इसमें सबसे पहले जो यूट्रियम है या यूट्रियम भी बोलते हैं, यूट्रियम से सिल्वर तक की बात करें, अगर ओवरऑल पूरे आवर्त के लिए बात करें, तो यहाँ पर तो आपको यही कहना है आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट है उनमें आकार में क्या होता है, वृद्धि होती है। लेकिन आपको भी पता है कि मुख्य रूप से यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर शुरुआत जो वाले एलिमेंट्स जो हैं यूट्रियम से लेकर अपन बात करें मोलिब्डेनम, टंगस्टन, यहाँ तक की बात करें तो लगभग स्थिर रहता है, या कह दें आकार में बहुत कम क्या होती है, कमी आती है, और मध्य में जाकर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और फिर वापस बढ़ना होती है। तो ओवरऑल बढ़ाएं बात करें तो यहाँ पर बताना है आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो धात्विक त्रिज्याओं के अंदर अंतर है जो है कितना आता है, अपन उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं एक सारणी बना रहा हूँ, उस सारणी से समझेंगे कि भाई ये अंतर है वो कितना कम है या जो है अपने किस तरह से है। तो यहाँ पर धात्विक त्रिज्या है, आपको इस गुण के आधार पर ही क्या है समझनी है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी जो 4D श्रेणी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक तरफ तो लिख दें आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है, दूसरी तरफ नीचे लिख दें तत्व, और तीसरी लिख दें धात्विक त्रिज्या। यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिख दें 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और लास्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा 47। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 47। अब यहाँ पर तत्व की बात करें तो यूट्रियम या यूट्रियम भी बोलते हैं, दूसरा है Zr जिरकॉन, नायोबियम, मोलिब्डेनम, Tc टेक्टेनम, ये आपका जर्मेनियम, रोडियम, और इसके बाद आपका पैलेडियम, और लास्ट है आपका सिल्वर Ag, ये एलिमेंट। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्याओं का अनुपात देखना है। सबसे पहले बात करें परमाणु त्रिज्या किसकी, ये वाली। तो परमाणु त्रिज्या का मान होता है, क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो यहाँ पर देखिए 1.80 ये इसके लिए है। दूसरी बात करें जिरकॉन के लिए 1.60, इसी तरह से बात करें 1.46। अब देखिए लगातार क्या हो रही है, धात्विक त्रिज्या में क्या हो रही है, कमी आ रही है प्रभावी नाभिकीय आवेश की। तो यहाँ पर संकुचन हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, आकार में कमी हो रही है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें 139 मोलिब्डेनम और 139 या 36 बोलते। इसके बाद यहाँ आकर क्या हो जाती है, आपके स्थिर हो जाती है, ठीक है। पहले कमी हो रही है, फिर स्थिर हो गई, और फिर वापस क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। तो ओवरऑल तो आपको यही कहना है कि क्या हो रही है, धात्विक व परमाणुविक त्रिज्याओं में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। ये किस में आपको तो ध्यान रखना है, 4D श्रेणी कह दें, या फिर आप इसको
सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं। इसी तरह से बात करें आपके अलग वाले जो दूसरी श्रेणी के आपके जो आपके थर्ड श्रेणी है या फिर कह दें 5D श्रेणी, तो उसमें अगर अपन बात करें जैसे लेंथेनम है, हैफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रीनियम है, ऑस्मियम है और इरिडियम है, और प्लेटिनम और सोना, ये जो एलिमेंट्स है उनमें भी जो है ये जो परमाणु त्रिज्याओं का अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इनमें भी कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, लगभग इन्हीं की तरह मान चलते हैं और पहले घटेंगे, मध्य में स्थिर होंगे और फिर वापस बढ़ना स्टार्ट होंगे। ये दोनों श्रेणियों के अंदर लगभग समान रूप से क्या है आपको देखने को मिलता है। मतलब 4D और 5D श्रेणी की जो धात्विक त्रिज्याएं हैं, धात्विक त्रिज्याओं में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अगर यहाँ पर कंपेरेटिवली बात करें किसमें, 3D की कंपेयर में, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होंगी। धात्विक त्रिज्याओं के मान यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि भाई अपन ने ये जो चीज़ डिस्कस की है कि भाई धात्विक त्रिज्याओं के मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि सामान्यतः जो आपके धात्विक त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः क्या हो रही हैं, इस रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो ये था आपके धात्विक त्रिज्या से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें अगर बात करें आपका जो मध्य के अंदर आपके लेंथेनम के बाद जो 4F श्रेणी स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपन जो है लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, उसकी वजह से क्या है कि इसमें आकार में क्या है वृद्धि होती है और उसी के कारण क्या देखने को मिलता है कि इनमें लेंथेनॉइड संकुचन कह दें वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लेंथेनम की अगर बात के एलिमेंट की बात करें, जैसे आपका हैफनियम है, तो वहाँ पर सामान्यतः क्या है कि इलेक्ट्रॉन वापस 4F में ना जाकर 5D के अंदर क्या होता है, प्रवेश होता है, और उसकी वजह से उसके बाद के जो एलिमेंट हैं जैसे हैफनियम है, उसके बाद आपकी जो एलिमेंट है 72 के बाद, तो उन सब में भी क्या है कि वापस परमाणु त्रिज्याओं में जो है विशेष अंतर नहीं पाया जाता। अगर 6D श्रेणी की बात करें तब थोड़ा त्रिज्याओं के अंदर अलग जरूर देखने को मिलता है, बाकी इसमें कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा देखिए बात करें, भाई अपन कह रहे हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें कोई अंतर है ही नहीं इतना ज़्यादा, तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इनके घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है। ओवरऑल आपको यही कहना है कि जो परमाणुक त्रिज्या है या धात्विक त्रिज्या है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर आवर्त के लिए बात करें बढ़ रहा है। अगर सिर्फ इसी श्रेणी के लिए बात करें तब अपन कहेंगे कि शुरुआत में परमाणु धात्विक त्रिज्या कहते हैं उसमें कमी आती है, मध्य में स्थिर होती है और उसके बाद वापस बढ़ती हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके धात्विक त्रिज्या से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। देखिए इसी तरह के गुण आपके 4D में देखा, 5D में भी इसी तरह से है, ज़्यादा त्रिज्याओं का अंतर देखने को नहीं मिलता, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बाकी लगभग मान एक जैसा ही प्राप्त होता है। तो ये था त्रिज्या से रिलेटेड, धात्विक त्रिज्या से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू जो अपने इसमें कैरेक्टरिस्टिक में जो डिस्कशन किया आज की वीडियो में, आई होप यू पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।